ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का महीना सामान्य रूप से औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर माह के पहले भाग में आपके तीसरे भाव में होगा, जो सामान्यतः अच्छे परिणाम देगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। इस अवधि में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा। ये गोचर अनुकूल नहीं माना जाएगा। बुध 30 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाएगा। 30 अगस्त के बाद अर्थात इस महीने लगभग एक दिन के लिए बुध को अनुकूल माना जाएगा। यानी अधिकांश समय बुध आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। गुरु का गोचर दूसरे भाव में होगा। सामान्यतः ये अनुकूल गोचर माना जाता है, लेकिन 13 अगस्त तक राहु के प्रभाव के कारण अनुकूलता के ग्राफ में थोड़ी गिरावट हो सकती है, जबकि 13 अगस्त के बाद परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। शुक्र 21 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा और उसके बाद वो तीसरे भाव में गोचर करेगा। इस प्रकार शुक्र सामान्य रूप से अनुकूल परिणाम देगा। शनि लाभ भाव में गोचर कर रहा है, अर्थात इसकी स्थिति अच्छी है, लेकिन वक्री होने के कारण शुभता के ग्राफ में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है और ये गुरु के नक्षत्र में रहेगा। हालांकि राहु का दशम भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण राहु कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकता है। दूसरी ओर अगस्त 2025 मासिक राशिफल के अनुसार केतु का गोचर आपके चौथे भाव में होगा और वो शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी दे सकता है। हालांकि अधिकांश मामलों में केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, परंतु शुक्र के प्रभाव के कारण केतु भी अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि हम इन सभी परिस्थितियों को एक साथ देखें तो इस महीने के परिणाम औसत से काफी बेहतर हो सकते हैं। हालांकि सभी मामलों में परिणाम अनुकूल न हो, लेकिन अधिकांश मामलों में अनुकूलता की अपेक्षा की जा सकती है। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेंगे। सामान्यतः ये एक अनुकूल स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपको अपने परिश्रम से अच्छे लाभ प्राप्त होने चाहिए। इस महीने कर्म भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में वक्री रहेंगे। इसी कारण से आपके परिश्रम की तुलना में परिणाम थोड़े कम हो सकते हैं। ध्यान रखें कि परिणाम बहुत खराब नहीं होंगे, बस ये अंतर हो सकता है कि जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उसके अनुसार फल थोड़ा कमजोर हो सकता है। फिर भी अधिकांश मामलों में अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। छठे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने सामान्यतः अनुकूल रहने वाली है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोग इस महीने अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। उनकी कंपनी की नीति के अनुसार वेतन वृद्धि की संभावना प्रबल होगी, या इस समय किया गया कार्य दीर्घकालिक रूप से प्रभाव डालेगा, जो भविष्य में वेतन वृद्धि में सहायक होगा। लेकिन व्यवसाय संबंधित मामलों में यह महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल का पंचम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं व्यवसाय का ग्रह बुध इस महीने अधिकतर समय तीसरे भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार अगस्त 2025 का महीना कार्य संबंधी मामलों में काफी अनुकूल है। नौकरी पेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जबकि व्यापार के मामलों में माह थोड़ा कमजोर रहेगा। लेकिन यदि पूर्व में चल रहे कार्य को बनाए रखें तो व्यापारियों को भी संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। वित्तीय मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु की स्थिति अनुकूल है। लाभ भाव के स्वामी के रूप में गुरु का धन भाव में गोचर आपकी आय बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हालांकि 13 अगस्त के बाद गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, अर्थात 13 अगस्त से पहले गुरु आपकी मदद करेगा, लेकिन 13 अगस्त के बाद और बेहतर तरीके से सहायक होगा। साथ ही लाभ भाव में बैठे शनि की स्थिति भी संकेत देती है कि आपको लाभ मिलेगा। हालांकि इस महीने शनि वक्री रहेगा, जिससे लाभ में थोड़ी मंदी आ सकती है। दशम भाव के स्वामी के वक्री होने से कार्य में मंदी के कारण लाभ थोड़ा कम हो सकता है, यानी लाभ की गति भले ही धीमी हो लेकिन लाभ मिलता रहेगा।
यदि धन भाव की स्थिति देखें तो इस महीने धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव में बैठे गुरु और 21 अगस्त तक गोचर करने वाले शुक्र आपकी धन संपत्ति को कुछ न कुछ तरीके से बचाने में सहायक होंगे। गुरु और शुक्र आपकी पहले से बचाई गई धनराशि को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। इसके बावजूद बुध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको धन वृद्धि के प्रयास करने होंगे। अनावश्यक खर्च से भी बचना आवश्यक होगा। ऐसा करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर रख पाएंगे और औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त का महीना आपको औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यानी शुक्र की स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए पंचम भाव में शनि और मंगल का प्रभाव आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं दे सकता है। यदि आपको पहले से पथरी जैसी कोई समस्या है तो इस महीने आपको इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन लग्नेश्वर की अनुकूल स्थिति यदि आप सतर्क रहें तो अच्छे परिणाम देती रहेगी। स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ग्रह सूर्य इस महीने के पहले भाग में पूरी तरह से सहायक दिखाई देता है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य मिश्रित परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य अपनी ही राशि में रहेगा, लेकिन चौथे भाव में होने तथा राहु और केतु के प्रभाव में रहने के कारण हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में। इसका अर्थ ये है कि इस महीने आपकी राशि के स्वामी की अनुकूल स्थिति के कारण कोई नई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन यदि पहले से कोई हृदय या पेट संबंधी परेशानी है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, तभी आप अपनी सेहत को बनाए रख सकेंगे। अगर हम अगस्त महीने में आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार आपको प्रेम संबंधों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से अपने बातचीत के तरीकों को बहुत विनम्र बनाकर रखने की जरूरत है। पंचम भाव में मंगल का गोचर लोगों में लड़ाई झगड़े की स्थिति बना सकता है, इसलिए बातचीत में गुस्सा लाना उचित नहीं होगा। इस स्थिति में शनि की दृष्टि भी आग में घी डालने जैसा काम कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रेम संबंधों के प्रति जागरूकता इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बेहतर होगा कि कम मिले या बिल्कुल न मिले, कम बात करें और जब भी बात करें प्रेम से करें, अन्यथा गुस्से या कटु शब्दों का प्रयोग संबंधों में दरार ला सकता है। तो कम बोलें और संबंध को सुरक्षित रखने में मदद करें। हालांकि प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति इस महीने अनुकूल है, पंचम भाव की स्थिति कमजोर है। इसी कारण से शुक्र की संगति में संबंध बने रहेंगे, लेकिन ऊपर बताए गए उपायों को अपनाना आवश्यक होगा। यह महीना विवाह संबंधित विषयों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोग इस महीने इस प्रकार का जोखिम ले सकते हैं। यानी माहौल अनुकूल न होते हुए भी वे अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। हालांकि माता पिता की सहमति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख की बात करें तो इस महीने इस विषय में कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं। हालांकि वैवाहिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के संकेत नहीं है। मंगल की प्रतिकूल स्थिति के कारण कुछ छोटी मोटी असहमतियां देखी जा सकती हैं, जिन्हें आप समझदारी से संभाल सकेंगे। परिवार के मामलों में अगस्त महीने में आपको सामान्यतः औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि यदि आप सावधानी बरतें तो परिणाम काफी अनुकूल हो सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर दूसरे भाव में अनुकूल परिणाम देता दिखाई देता है। इसके साथ ही शुक्र का गोचर भी 21 अगस्त तक दूसरे भाव में रहेगा, जो परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे तालमेल को बढ़ावा देने का काम करेगा। घर और परिवार में उत्साह का माहौल बन सकता है। घर या रिश्तेदारों में
कोई शुभ कार्य हो सकता है जो संबंधों में और अधिक सामंजस्य लाने का काम कर सकता है। हालांकि 21 अगस्त के बाद तालमेल का ग्राफ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी तालमेल काफी हद तक बना रहेगा। इसके बावजूद बुध की स्थिति को देखते हुए आपसी बातचीत का तरीका बहुत सभ्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने आपके भाई बहनों से सामान्य संबंध रह सकते हैं। घरेलू मामलों में भी परिणाम सामान्य रह सकते हैं, इसलिए इन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।